दल से ऊपर उठ करके ये चुनाव हुआ है और इसलिए किसी को दुख नहीं है और अच्छे माहौल में चुनाव हुआ है। हमारी सरकार का चाहे प्रधानमंत्री जी हो, मोदी जी, चाहे योगी जी, हमारी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और मैं यही चाहूंगा कि ये 5 साल का जो माहौल हो ये कटुता का न हो, सबका साथ हो, सबका विश्वास हो और सभी क्षेत्रों का विकास हो, सभी क्षेत्रों का विकास हो, गोड्डा जनपद का विकास हो, अच्छे माहौल में कार्यकाल पूरा करें। और मुझे उम्मीद है कि ये जो डैश पर लोग बैठे हैं इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आखिरी चुनाव नहीं है। चुनाव आते हैं जाते हैं, हार होती है, जीत होती है, लेकिन जब दिल टूट जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। चुनाव होता रहे, हम सदा बने रहे। ठीक है, विचारधारा आपकी अलग है, हमारी अलग है, किसी की अलग है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम किसी से मिलें तो आंख ना मिला पाऊंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः नवनिर्वाचित सदस्यों को, अध्यक्ष जी को, सबको मैं दिल से बधाई देता हूं और दिल से चाहता हूं कि ये जिला पंचायत सबकी हो, हर सदस्य ये कह सके, अपनी भागीदारी महसूस कर सके। इस भावना के साथ हमें काम करना है। नेता जी, इतने बम्पर जीत को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? हम तो बहुत प्रसन्न हैं और विशेष करके हमारे देवी पाटन मंडल की सारी सीटें जो है निर्विरोध निर्वाचित हुई और किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि बहुत शानदार तरीके से देवी पाटन मंडल में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है और इसमें सर्व समाज का दल से उठ करके लोगों ने समर्थन दिया है और इसीलिए देवी पाटन मंडल के अंदर जिला पंचायत के लिए चुनाव को लेकर के कोई तनाव, कोई छींटाकशी, कोई रस्साकशी नहीं है। और इस चुनाव से हम तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून आ रहा है, आप कैसे इसको देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि न सरकारी नौकरियों में उनको सुविधा दी जाए जो 2 बच्चों से अधिक हों, या राजनीति में भी उनका प्रवेश वर्जित किया जाए? देखिए, सबसे पहले इस बात की चिंता किया था स्वर्गीय संजय गांधी ने और लोगों ने विरोध भी किया और इसका खामियाजा भी कांग्रेस पार्टी को भोगना पड़ा। जिस समय अडवाणी जी गृह मंत्री थे, मैंने जाकर के व्यक्तिगत रूप से उनको ये सुझाव दिया था और आज मुझे अति प्रसन्नता है, क्योंकि जिस तरीके से संसाधन घटते जा रहे हैं, जिस तरीके से जमीनें सिकुड़ती जा रही हैं, जिस तरीके से जहां अच्छी जमीनें थी वहां खेती होती थी, आज वहां पर बिल्डिंग खड़ी होती जा रही है। और हम तो ये कहते हैं कि हुजूर आते आते बहुत देर करती है, ये काम पहले हो जाना चाहिए, लेकिन ठीक आए, दुरुस्त आए और इसका स्वागत होना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि वक्त आ गया है कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू की जाए? अब इस बात पर हम आपको कोई उत्तर नहीं देना चाहते, क्योंकि वो विषय हमारा नहीं है। लेकिन विषय ये है कि ये जो आया है जनसंख्या नियंत्रण पर, इसका बहुत बहुत स्वागत है और इस देश में स्वागत होगा
और कोरोना महामारी के दौरान इस बात को हम लोगों ने महसूस किया है कि पूरे देश ने महसूस किया है। ये तो भगवान की कृपा थी, और नहीं जिस तरीके से कोरोना ने हमला किया है और जिस तरीके से हमारे संसाधन कम पड़ गए, अस्पताल कम पड़ गए, बेड कम पड़ गया, इंजेक्शन कम पड़ गया, डॉक्टर कम पड़ गए, वेंटिलेटर कम पड़ गया। इतना प्रयास के बावजूद हमने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं और बहुत नेता देखे हैं, लेकिन आज तक मोदी जी से अधिक परिश्रम करने वाला व्यक्ति मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा किसी भी रूप में। मैंने किसान को भी नहीं देखा है कि मोदी जी से ज्यादा अधिक मेहनत करता हूं, और उसके बाद भी हमारे सारे संसाधन कम हो गए। ओम प्रकाश राजभर उनके साथ वैसे साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? किस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाजपा तो डूबती हुई नहीं है, कैसे सब लोग जो सवाल हो रहे हैं डूब रहे हैं? देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है, किसी को रोका नहीं जा सकता है, वो बोलने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। नेताजी, आप सांसद हैं, 7 बार के सांसद रह गए हैं, अभी आपने कोरोना का जिक्र किया, तो ये महामारी है या आपको लगता है कि चीन ने हम लोगों के खिलाफ जैविक युद्ध छेड़ा रखा है? आपका क्या? देखिए, टीवी पर मैंने बहुत डिबेट देखे हैं और सारी दुनिया लगी हुई है कि ये कहाँ से, और जहाँ तक जो सारे डिबेट निकल करके आ रहे हैं वो चाइना के तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि चाइना से ही ये वायरस निकला है, और जिसके कारण आज सारी दुनिया परेशान है। जैविक युद्ध छेड़ा रखा है। युद्ध का तो हम नाम नहीं दे सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं, ये बड़े लोगों की भाषा हो सकती है, प्रमाण चाहिए इसके लिए। लेकिन जितने भी जांच है, जितनी भी रिपोर्ट है, सब चाइना की तरफ ही जा रहे हैं।